फॉर तननात तंत्र, इनके चूंकि सारी प्रक्रिया इतनी बृहद है, इनके इतने विस्तार सु बात कही है, तनु विस्तारे व तनु विस्तारे सु तंत्र शब्द बने हुए हैं। यानी तंत्र को मतलब है विस्तार करना, एक्सटेंसिव। जहां एक्सटेंसिव नेटवर्क जहां क्रिएट कर दिया गया वह को नाम है तंत्र। देयरफॉर क्योंकि वैष्णव प्रक्रिया बहुत विस्तार से कही गई है, देयरफॉर वह को नाम वैष्णव तंत्र है। शिव की प्रक्रिया शैव दर्शन में बहुत एक्सटेंसिवली कही गई है, देयरफॉर वह को नाम शैव तंत्र है। करके ये दोनों वैष्णव तंत्र और शैव तंत्र के भी करता हैं, वाकई भी जो है करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि ये हैं कौन तीनों? या बात के श्री महाप्रभु शास्त्र के निचोड़ में बता रहे हैं कि ब्रह्मैव तादृशम यस्मात्। यस्मात् क्योंकि, यस्मात् को मतलब क्योंकि ब्रह्मैव तादृशम, ब्रह्म ही या के इन तीनों के रूप में सर्वात्मकतया उदितौ। क्योंकि सर्वात्म जैसे शैव तंत्र है, तो शैव तंत्र में परम तत्व कौन है? शिव है। वैष्णव तंत्र है, वहां में परम तत्व कौन है? विष्णु है। प्रश्न यहां क्यों ये भेद है? जो एक तत्व है तो फिर शिव ही क्यों नहीं है? एक तत्व है तो विष्णु ही क्यों नहीं है? प्रश्न ये नहीं है। तत्व में कहीं कोई फर्क नहीं है। जो जितनों भी अगर कहीं फर्क आ रहे हो, वेरिएशन, वो अब मेरे और तुम्हारे पर्सपेक्टिव में है, वो मेरे और तुम्हारे लिए वेरिएशंस पैदा किए गए हैं। क्योंकि इतने रुचि भेद हैं, पर्सपेक्टिव इतने हैं, वाकई दृष्टा वाकु देखने वाले इतने हैं कि वो हर एंगल से कहीं अलग लग रहे हो। कोई एक चीज को कभी एक एंगल से बाकी रियलिटी समझ में नहीं आवे। ये पंखा है, पंखा की ये साइड मुझको दिखाई दे रही है, वो साइड मुझको एंगल नहीं दिखाई दे रहे हो। तो क्या मुझको जो दिखाई दे रहा है वही रियल है? क्या तुमको जो मासू दिखाई दे रहा है वो एंगल रियल नहीं है? दैट इज ऑल्सो रियल। तो प्रश्न पर्सपेक्टिव को है, प्रश्न यह बात को नहीं है कि तत्व कितने हैं। वास्तव में ये कही जा रही है कि वो ब्रह्म, परब्रह्म कृष्ण जो है, परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर सच्चिदानंद घन जो कृष्ण है, वही शिव भी बन रहे हैं और वो भी विष्णु भी वही अपना रूप धारण कर रहे हैं। ब्रह्म एव जो परब्रह्म है वो ही तादृशम यस्मात्, क्योंकि वो ही वह प्रकार से रूप धारण करके आ गए हुए। या लिए वाकु सर्वात्मकतया उदितौ, या लिए उन शास्त्रन में उनको परब्रह्म के रूप में ही बताया गया है। या लिए उनको परब्रह्म के रूप में ही बताया गया है। अब वो यस्मात् अपन ने लगा दियो करके, अब अपन तस्मात् को वो क्योंकि याकू अपन ने लिखियो ना, यानी अब इसलिए, देयरफॉर अब अपन वाको अध्याहार करेंगे। देयरफॉर निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता, क्योंकि वो परब्रह्म के रूप में उन शास्त्रन में बताए गए हैं। देयरफॉर उन दोनों विष्णु और शिव में निर्दोष पूर्ण गुणता तत्त शास्त्रे तयो कृता, उनको निर्दोष पूर्ण गुण वालों माने है। जैसे परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण को निर्दोष पूर्ण ब्रह्म बताया गया है, ऐसे ही उन शास्त्रन में, वैष्णव शास्त्रन में विष्णु को पूर्ण निर्दोष बताया गया है और शैव शास्त्र में शिव को पूर्ण निर्दोष ब्रह्म बताया गया है। तयोः कृता, उन दोनों को बताया गया है वह पूर्ण निर्दोष रूप में। क्योंकि निर्दोष, जो सर्वथा निर्दोष है वो ब्रह्म है, और जो सर्वथा सदोष है वो जीव चैतन्य है। देयरफॉर पाशुपत दर्शन में पशु जो है वो जीव है और पशुपति जो है वो शिव है। करके वा को नाम पाशुपत दर्शन पढ़ो। भोग मोक्ष फले दातुम शक्तौ द्वावपि यद्यपि, ऐसी बात नहीं है कि शिव केवल भोग ही प्रदान कर रहे हैं, शिव मोक्ष प्रदान करने में भी सक्षम हैं। ऐसी बात नहीं है कि विष्णु केवल मोक्ष ही प्रदान कर रहे हैं, विष्णु भोग भी प्रदान करने में सक्षम हैं। भोग शिवेन मोक्षस्तु विष्णुना इति विनिश्चय। लेकिन
इनने अपने अपने फैकल्टीज को बांट रखियो है, एक निश्चय डिमार्केशन कर रखियो है कि भोग शिवेन, शिव सु भोग प्राप्त होएगो और विष्णु सु मोक्ष प्राप्त होएगो। ऐसा एक डिमार्केशन इनको है, ऐसा एक डिमार्केशन शास्त्र में कर रख अपन को बताया गया विनिश्चय। अब वह को कारण दे रहे हैं कि क्यों दोनों एक एक वस्तु के दाता बने, क्यों ये दोनों उनको नहीं देवे। तो कह रहे हैं कि लोके पियत प्रभुर भूंगते तन्न यच्छति करहिचित। वहां में एक लोक युक्ति सु श्री महाप्रभु समझा रहे हैं कि एक बात समझो, जो चीज अपन को प्रिय होए वाकू अपन शेयर नहीं करें, ये लोक न्याय है। तो चूंकि शिव जो है वो हमेशा मोक्ष की स्टेट में स्थिति में रहे, क्योंकि वो सबसे प्रधान वैष्णव हैं, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में तन्मय रहें करके अपने पुष्टि मार्ग को एक दूसरा नाम रुद्र संप्रदाय भी कहो जाए, क्योंकि पुष्टि मार्ग के आद्य आचार्य के रूप में रुद्र को नाम है, शिव को नाम है। ये जो शिव के नाम को लेने से वैष्णवन को अन्याश्रय हो जाए ना, उनकी बुद्धि में यह घुसाना चाहिए कि तुम्हारे संप्रदाय के आचार्य हैं वो। ख्याल आया ना? तो वो कह रहे हैं कि भोगशिवे न मोक्षस्तु, वो लोके भी यत प्रभुर भोंगते, जो वस्तु को स्वयं भोग करने वाला होवे वो वाकु शेयर करना पसंद नहीं करे करके, चूंकि शिव जो है सदा शिव अवस्था में, सदा कल्याणकारी अवस्था में रहना पसंद करें करके वो मोक्ष को शेयर नहीं करना चाहें। और भगवान जो है विष्णु जो है वो विष्णु चूंकि हमेशा उनको जो है लक्ष्मी के अर्धांग के रूप में, वो हमेशा लक्ष्मी को भोग करने वाले हैं करके वो भोग को जो है दान नहीं करें करके इनने अपने एक डिमार्केशन बना रखी है। वो एक लोक न्याय सुश्री महाप्रभु कह रहे हैं कि लोको भी यत प्रभुर भोंगते, जो स्वयं स्वामी बन के जाको खुद भोग करे बाकू वो दूसरे को तन न यच्छति, वो दूसरे को प्रदान नहीं करे, कर ही चित नहीं करे। ऐसा ऐसा एक प्राय एक लोक सिद्धांत है। तथापि ऐसा नहीं है कि वहां कोई हार्ड एंड फास्ट कोई लक्ष्मण रेखा खिंच गई है। अति प्रियाय तदपि दीयते, अगर इट डिपेंड्स कि यदि तुम शिव के अति प्रिय हो गए हो तो शिव वो भी दे देंगे। ऐसे सारे उदाहरण मिले हैं शास्त्र में। अगर विष्णु के तुम अति प्रिय हो गए तो वो लक्ष्मी को भी शेयर करें, फिर वो क्या है कि ले जा थोड़ी लक्ष्मी। तो या रूप में वो कह रहे हैं कि अति प्रियाय तदपि दीयते, लेकिन क्वचि देव ही। ऐसे इंस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे इंस्टेंस हैं पर बहुत ज्यादा इंस्टेंस नहीं है। क्वचि देव ही नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वम तदाश्रय। वो कह रहे हैं कि नियतार्थ जो जाके निश्चय में जो विभाजन में आयो है, वह वस्तु के दान के लिए तो उनकी सामान्य उपासना से वो मिले है, लेकिन यदि विशिष्टता उनकी प्रियता प्राप्त करनी है, अति प्रियता यदि प्राप्त करनी है, तो वो अति प्रियता जो है वो सामान्य भक्ति से प्राप्त नहीं हो, वाके लिए तदीयता और तदाश्रय ये अचीव करना पड़े। अब देखो यहाँ तदीयता और तदाश्रय की बात को थोड़ा समझने को प्रयास किया और करो कि श्री महाप्रभु ने क्यों यह बात को इंट्रोड्यूस किया है, वो मैं थोड़ा समझाऊँ यहाँ। अब देखो ये शिव उपासना और विष्णु उपासना, इन दोनों उपासना में भी उपासक को जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, बिंदु है, वो है तदीयता और तदाश्रय। देखो तदीयता जो है ना, वो हमेशा आत्मसमर्पण सुसिद्ध होवे, और तदाश्रय जो है वो प्रपत्ति सुशरणागति सुसिद्ध होवे। ये याके दो सामान्य विभाजन है। अब ये तदीयता और तदाश्रय को जो कॉन्सेप्ट श्री महाप्रभु या शिव और
विष्णु के संदर्भ में जो दे रहे हैं ना, वो एक निमित्त के रूप में दे रहे हैं। शिव भक्ति और विष्णु भक्ति में ये जो संकेत दे रहे हैं, ये संकेत देनो जो है श्री महाप्रभु को यहाँ से दिशा बोध के लिए यहाँ स्टीयरिंग अब मोड़ रहे हैं महाप्रभु, क्योंकि श्री महाप्रभु के मार्ग में कृष्ण भक्ति और कृष्ण की प्रपत्ति को मार्ग है। ये पुष्टि मार्ग जाकू अपन कह रहे हैं, वहां में दो प्रकार के अधिकारी जीवन को अवकाश है, एक शरणागति के प्रपत्ति के लिए और एक भक्ति के लिए। क्योंकि जो भक्ति को, जो स्नेह का जो मार्ग है, वो दो चीज पे डिपेंड करे। एक हमारी संपूर्ण शरणागति, जो हमारी दैन्य भाव पे टिके हुए, जो हमारा पूरा मनोभाव है, दीनता की फीलिंग पे, दीनता के पूरे आधार पे जो टिके हुए हो, हमारा आश्रय लेने को, वो शरणागति को भाव जब तक नहीं आएगा तब तक स्नेह को एक अंश अधूरा रह जाएगा। शरणागति को मतलब केवल चरण शरण की उतनी ही सीमा में अपन वाकु सीमित कर दें, ऐसा नहीं है। शरणागति एक व्यापक मनोभाव है, परंतु वह पूरे मनोभाव में दैन्य जो है वो वाकी सेंट्रल थीम है। ये ध्यान रखिए। भक्ति में जो हम दीनता समझ रहे हैं ना, वो बेसिकली भक्ति में नहीं जन्म रही है, क्योंकि स्नेह की बेसिक थीम दीनता नहीं है। शरणागति की, शरण जाने की, आश्रय ग्रहण करने की, कोई को सहारा लेने की जो थीम, सेंट्रल थीम है, वो दीनता है। एक बहुत बड़ी गैर समझ अपन सबन में प्रवर्तित हो रही है। जाकू यथाक्रम यदि हम सिद्धांत मुक्तावली और आगे पहुंचे तो वह थीम में मैं याकू एग्जैक्टली वहां डेवलप करके समझाऊंगा, पर याकू मूलतः समझियो, जो दैन्य है, मैं या के सहारे, या को आधार लेके जीना चाहूं, मैं या को सहारा लेने योग्य हूं, यानी मैं अपकृष्ट हूं और ये मोकू सहारा देने में समर्थ है, सक्षम है, यानी ये उत्कृष्ट है। ऐसी अपकृष्ट और उत्कृष्ट की जो पूरा एक दूसरे के प्रति दोनों तरफ से जो उठने वाला अपनी जो समझ है उठने वाली, वो समझ जो है वो बेसिक दीनता को डेवलप करे। अगर ये समझ तुम्हारी डेवलप नहीं भाई, तुम मूसु शरणागति कहोगे, श्री कृष्ण शरणम मम, तुम मूसु कह रहे हो, एक्चुअली शरण तुम ले नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा मेन प्रिडोमिनेंट जो मनोभाव है, वो मनोभाव वाबखत भी कहीं ना कहीं अहम सुमिश्रित चल रहे हो। मैं तुमसु मैं अपकृष्ट हूं, मेरे से तुम उत्कृष्ट हो, ये जो एक मनोभाव है, मैं सहारा ले रहे हूं, मैं सहारा लेने वाला हूं, तुम सहारा देने वाले हो, ये फीलिंग जो सेंट्रल थीम है, ये सेंट्रल थीम शरणागति की थीम है। और अहैतुक प्यार की जो थीम है वो कहीं भक्ति मार्ग की थीम है। थोड़ा समय लगेगा, पर आज तुमको मैं आज ही तुम्हारे और मेरे रिलेशन में कहीं मैंने एक गज़ल लिखी, तो वो गज़ल मैं तुमको सुनाऊं। मैं वैसे सुनाना नहीं चाह रहे हो तो, पर ये पॉइंट आ गया ना अहैतुक को, यानी वो अहैतुक वाली बात। आज सुबह सुबह चाय पीते पीते मैंने ये गज़ल लिखी। मुझे इंतजार तेरा तू कभी बेनियाज आए। हमेशा मेरे पास कोई ना कोई हेतु सु आवे। क्या तेरे मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं कि तू मेरे पास बेनियाज आए, बिना हेतु के आवे।
सिर्फ तेरे मेरे प्रति मेरो प्यार तो को खींच लाए। क्या ऐसी कुछ भी बात नहीं है मेरे अंदर, या ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ बिना कोई हेतु के प्यार से मैं तो कुछ स्वीकार लूं? कभी सोच के देखियो, ये तुम्हारे और देवकी नंदन के बीच का डायलॉग है। मुझे इंतजार तेरा तू कभी बेनियाज, बिना हेतु के बेनियाज आए, तेरी उल्फत तो हक है मेरा। भले तू दूसरे को प्यार बांट रहे हो, एक्चुअली यहाँ पे हक मेरा लिखो भाई हो। तेरी उल्फत तो हक है मेरा, तू ये कैसे भूल जाए? हाउ कैन यू फॉरगेट दैट? हाउ कैन यू अफोर्ड टू फॉरगेट दैट? तेरी उल्फत तो हक है मेरा, तू ये कैसे भूल जाए? मुझे इंतजार तेरा तू कभी बेनियाज आए। कभी तू भी कबूल कर ले, कभी तू कबूल कर ले, तेरी चाहत भी सिर्फ मैं हूं। अरे किसी दिन तो स्वीकार ले यार, भले चुपके से स्वीकार ले कि मेरी चाहना सिर्फ तू है। कभी तू कबूल कर ले, तेरी चाहत भी सिर्फ मैं हूं। ये तो नहीं मुनासिब अस्लो नेमत को भूल जाए। अस्ल यानी सत्य, यानी जो नेमत ईश्वर ने कृपा करके जो सत्य मेरे और तेरे तो को बख्शो है, दोनों को, ये प्यार को मेरे और तेरे बीच, या को तू कैसे भूल सके? और या को यदि तुम भूल रहे हो तो कहीं तुम मिस्टेक कर रहे हो बहुत बड़ी। ये तो नहीं मुनासिब अस्लो नेमत को भूल जाए, कहीं कुछ तो है खराबत, कहीं कुछ तो है खराबत तेरे और बीच मेरे। कुछ तो ताल्लुक, कहीं ना कहीं कुछ संबंध तो होएगा यार मेरे और तेरे बीच में, ऐसी क्या बात है? कहीं कुछ तो है खराबत तेरे और बीच मेरे, हमें क्यों खुदा मिलाता, हमें क्यों खुदा मिलाता, ये सच कौन भूल जाए? तू भूलेगा कि मैं भूलूंगा? बता, कौन भूलेगा? हमें क्यों खुदा मिलाता, ये सच कौन भूल जाए? करता तो लाख कोशिश, करता तो लाख कोशिश, तुझे भूलने की मैं भी। करता तो लाख कोशिश, तुझे भूलने की मैं भी। मेरे अंदर भी कभी कभी विद्रोह उठे कि मैं भूल जाऊं तुमको। करता तो लाख कोशिश, तुझे भूलने की मैं भी, नहीं कामयाब अब तक, नहीं कामयाब अब तक, ये दिल कैसे भूल जाए? मेरे दिल में कैसे भूल जाऊं मैं कि या मैं अभी आज तक मैं कामयाब नहीं हो सकूं, तो को भूलना तो बहुत चाहे हो। नहीं कामयाब अब तक, ये दिल कैसे भूल जाए? गुजरी है उम्र अपनी, गुजरी है उम्र अपनी, ये तवक्को संवारने में। बस एक ही ख्वाहिश को मैं सजा तो संवार तो रहा हूं अपने दिल में। तवक्को कहें ख्वाहिश को, तमन्ना को। गुजरी है उम्र अपनी, ये तवक्को संवारने में, रंग लाएगी हकीकत। अगर मोहब्बत मैंने करी है तुमसे तो रंग लाएगी हकीकत, तू जमीर कैसे भूल जाए? या को जमीर कैसे भूल जाएगा? तुम भूल जाओ, भूल जानो है तो। मुझे इंतजार तेरा तू कभी बेनियाज आए, मेरी उल्फत तो हक है, तेरी उल्फत पे हक है मेरा, तू ये कैसे भूल जाए? कभी तू भी कबूल कर ले, तेरी चाहत भी सिर्फ मैं हूं। कभी तो भूले बिसरे क्षण में कबूल करो कि तुम्हारी चाहत सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। कभी तू भी कबूल कर ले, तेरी चाहत भी सिर्फ मैं हूं। ये तो नहीं मुनासिब अस्लो नेमत को भूल जाए। ये खुदा ने यानी अस्लो नेमत, ये कृपा की देन हमको यानी बख्शी है कि हमको और तुमको एक पद पे हमराह करके मिलाया है। मुझे इंतजार तेरा तू कभी बेनियाज आए। प्यार जो है ना, वो स्नेह में दीनता को अगर कहीं कोई एलिमेंट आवे ना तो वो शरणागति देवे। बाकी प्यार को डायलॉग बड़ो ऐसा स्पष्ट होवे खुल के। ये डायलॉग में दीनता को स्थान नहीं है, प्यार को स्थान है। प्यार से भरो हुए है। कहीं तुम मेरे प्यार को चुरा रहे हो, मैं मेरा हक मांग रहे हो। यार ऐसी क्या बात है? तेरी उल्फत पे हक है मेरा। तो स्नेह में एक जो अहैतुक, जो एक परस्पर एक दूसरे के प्रति जो एक स्ट्रांग, जो पूरा यानी
जो पुल होवे, जो अरेस्टिंग फीलिंग होवे, वहाँ में दीनता को एलिमेंट कम होवे, शरणागति से वो दीनता को एलिमेंट आवे। एंड देयरफॉर भक्ति के परिपाक के लिए शरणागति, वो शरणागति के जहाँ में दीनता को करंट बराबर रन कर रहे हो, वो बहुत होना अनिवार्य है। बिना शरणागति के वो भक्ति की, स्नेह की जो फीलिंग है वो परिपक्व नहीं हो पाएगी अंशी और अंश के बीच में, वहाँ में वो होना जरूरी है। और भक्ति को जो पहला हिस्सा है करके श्री दादाजी या को बहुत अच्छे समझा में पुष्टि प्रवाह मर्यादा में श्री दाई जी कहें कि देखो, श्री दाई जी आज्ञा करें कि यद्यपि स्नेहो भक्ति इति एतावदेव मुख्यम भक्ति लक्षणम। अगर भक्ति को मुख्य लक्षण अपन देखने जाएं तो स्नेहो भक्ति, केवल स्नेह को नाम ही भक्ति है। यदि स्नेह को नाम ही भक्ति है, सुदृढ़ सर्वतो अधिक, तो फिर महात्म्य ज्ञान वहां में क्यों जुड़े हुए हो? तो कह रहे हैं कि यद्यपि स्नेहो भक्ति इति एतावदेव मुख्यम भक्ति लक्षणम, तथापि तो भी महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु इति विशेषण कथनस्य अयम अभिप्रायः। फिर या को मतलब क्या है? तो दाई जी कह रहे हैं, आज्ञा कर रहे हैं कि मैं समझाऊं तुमको कि क्या अभिप्राय है। कि प्रथमतः एव आचार्य प्रकटित भक्ति मार्गे प्रवृत्तस्य यावत् सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेहो भवति। प्रारंभिक कक्षासु श्री महाप्रभु के मार्ग पे जब अपन प्रवेश कर रहे हैं, तो श्री महाप्रभु के मार्ग में प्रवेश करने की जो प्राथमिक अवस्था है, वह प्राथमिक अवस्था में जब तक सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह अपनो परिपक्व नहीं हुए, तावत सेवादि करने, तब तक सेवा इत्यादि परिचर्या करने में प्रभु की अपराधा भावार्थम महात्म ज्ञानस्य उपयोगः। अपन सु वह परमेश्वर के प्रति कोई चेष्टा में भूल नहीं हो जाए करके महात्म ज्ञान को उपयोग है। एंड माइंड वेल कि जब तक दीनता के एलिमेंट जहां करंट थ्रो आउट रन कर रहे हो, वो प्रपत्ति शरणागति यदि विकसित नहीं होगी तो महात्म्य ज्ञान में तुम्हारी गंभीर प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। देयरफॉर भक्ति के जो दो पार्ट हैं, महात्म्य ज्ञान सहित और सर्वतो दृढ़ और सर्वसु अधिक स्नेह, ये दो हिस्सा हैं। वहां में महात्म्य ज्ञान सहित ये हिस्सा की पूर्ति के लिए तुमको शरणागति तुम्हारे अंदर ऑपरेटिव होना जरूरी है। अगर शरणागति ऑपरेटिव नहीं होगी, आश्रय ऑपरेटिव नहीं होएगा, तो महात्म्य ज्ञान तुम अचीव नहीं कर सकोगे। करके ये तदीयता और तदाश्रय की बात श्री महाप्रभु यहां कर रहे हैं। तदीयता जो है इज इक्वल टू स्नेह भक्ति और तदाश्रय इज इक्वल टू प्रपत्ति। बिना प्रपत्ति के जो भक्ति को लक्षण है, महात्म ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतो अधिक स्नेह, वो सिद्ध नहीं होएगा। या मैं फिर आगे बहुत बताया है दादाजी ने, पर अपन अपने पॉइंट पे आवे। तो कह रहे हैं कि अति प्रियाय तदपि दीयते क्वचित एव ही, ये हो गया नियतार्थ प्रदानेन तदीयत्वम तदाश्रयः। वो कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था में सवाल ये नहीं है कि विष्णु के अंदर वो उदारता है कि नहीं, शिव के अंदर वो उदारता है कि नहीं, कि वो दोनों चीजों को दान करें। प्रश्न उदारता को नहीं है, प्रश्न नियतार्थ प्रदान को है। अगर कोई नियत व्यवस्था बना रखी है, वह व्यवस्था में यदि अपवाद होना है, तो वो अपवाद होने के लिए मात्र तदीयता और तदाश्रय ही काम करेंगे। अगर तदीयता ऑपरेटिव है, यदि तदाश्रय ऑपरेटिव है, तो अपवाद एक्सेप्शंस घटित होंगे। यदि तदीयता नहीं है, यदि तदाश्रय नहीं है, तो वो एक्सेप्शन घटित नहीं होएगा। वो नियतार्थ प्रदान पे ही सब कुछ बात चलेगी। जो एक व्यवस्था बना दी गई है, या व्यवस्था को नहीं तोड़ा जा सकेगा। वह को और हेतु दे रहे हैं कि प्रत्येकम साधनन चैतन्य